Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I welcome you all into our new lecture. Dear cadets, इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स कौन कौन से हैं दुनिया में, फिर वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे कैसा टेम्परेचर होता है और ये पोलर रीजन दुनिया के किस इलाके में मौजूद है। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिफरेंट कैडेट्स जो है वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर आंसर कितना लिखना है। जैसा कि हमने डेजर्ट पढ़ा था, हमने फॉरेस्ट पढ़ा था, वो बहुत लेंथी टॉपिक थे, तो मैं आपको बताता चलूं कि आप लेक्चर मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल लेक्चर के अंदर जो चीज आपको हाईलाइट की हुई साइड में नजर आ रही होती है वही लिखना होता है उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना होता। मैं आपके लिए पहले ही लेक्चर को शॉर्ट कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वही चीज पढ़ाऊं और वही समझाऊं जो आपके लिए जरूरी है, वही आपने आंसर लिखना होता है। मैं क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड देता हूं, तो इस वजह से पूरा लेक्चर जो है वो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो डियर कैडेट्स, हम शुरू करते हैं। अपना पोलर रीजन वाला टॉपिक पेज नंबर 25 के ऊपर मौजूद है। सबसे पहले देखें तो मैंने पोलर रीजन की जो डेफिनेशन है वो जो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं सिर्फ इतनी ही बनती है। द पोलर रीजन्स और द एरिया, पोलर रीजन्स वो इलाके होते हैं जमीन के अराउंड द नॉर्थ पोल, हमारे जमीन के नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। दे आर फाउंड विद इन द आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये हमने कुछ सर्कल पढ़े थे क्लाइमेट्स जब पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर आपके पास आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल में ये इलाके मौजूद हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अगर हम सिर्फ आर्टिक सर्कल की बात करें तो वहां पे वो कहां पे मौजूद है, वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, वहां पे लोग कैसे रह सकते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो डियर कैडेट्स, अब हम चलते हैं आर्टिक सर्कल की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारे पास आर्टिक सर्कल इंक्लूड्स पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, यूएसए, कनाडा। ये इलाके हैं जहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल जिन जिन इलाकों पे मौजूद है, जिसमें आपके पास ग्रीनलैंड का कुछ इलाका है, नॉर्वे आ जाता है, स्वीडन आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, रशिया, यूएसए और कनाडा जो है यहाँ पे आपके पास आर्टिक सर्कल मौजूद है। अराउंड द नॉर्थ पोल देयर इज अ वास्ट एरिया ऑफ ओशन कॉल्ड द आर्टिक ओशन। जबकि हमारे पास नॉर्थ पोल पे बहुत बड़ा समुंदर मौजूद है जिसको आप आर्टिक ओशन कहते हैं। दिस ओशन इज नॉट लाइक अदर ओशन ऑफ द वर्ल्ड। ये समुंदर दुनिया के दूसरे समुद्रों की तरह नहीं है। क्या वजह है जी, क्यों दूसरे दूसरे समुद्रों की तरह नहीं है? इट इज सो कोल्ड हेयर दैट द वाटर इज कवर्ड बाय आइस एंड स्नो। यहाँ पे मौसम इतना ठंडा है कि यहाँ पे सारा साल इस बर्फ की जो तय है वो जमी रहती है इस समुद्र के ऊपर। यहाँ तक होगा आर्टिक सर्कल का एरिया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है। डियर कैडेट्स, टेम्परेचर इन द आर्टिक फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर आर बिलो -23 डिग्री। तो साल में ज़्यादातर यहाँ पे जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो -23 डिग्री होता है। ये यहाँ तक काफ़ी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। The people of the Arctic region are called Inuit. Because there are no trees, the Inuit used to build their houses called igloos out of the block of snow. यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें हम इन्वेट कहते हैं। यहाँ पे ना तो दरख्त होते हैं तो लकड़ी मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो अपने घर इग्लोज से बनाते हैं। इग्लोज क्या होते हैं? ब्लॉक ऑफ स्नो, बर्फ की बहुत बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। नाउ दे लिव इन द हाउसेज मेड ऑफ आइसोलेटेड मटीरियल। लेकिन अब वो ऐसे घरों में रहते हैं जो आइसोलेटेड मटेरियल, जो कि ऐसा मटेरियल जो कि उनको गर्म रखता है, उसमें रहते हैं। उसके अलावा ये हस्की आपके पास डॉग की वो किस्म है जिनके ऊपर काफ़ी स्ट्रांग बड़ी फर मौजूद होती है। दी स्ट्रांग फरी डॉग्स आर कॉल्ड हस्कीज। तो हस्की आपके पास कुत्ते की वो नस्ल होती है जिसके ऊपर काफ़ी बड़ी ऊन की तय लगी होती है। तो डियर कैडेट्स, ये था हमारे पास आर्टिक सर्कल। इसके बाद अब हम मूव करते हैं एंटार्क्टिका की तरफ। अगर आप देखें, एंटार्क्टिका इज द रीजन अराउंड द साउथ पोल। एंटार्क्टिका आपके पास साउथ पोल पे मौजूद है। इट इज अ वास्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। ये कैसा आपके पास कॉन्टिनेंट है? बहुत बड़ा, वास्ट, बहुत बड़ा, आइस बर्फ कवर्ड, लिपटा हुआ। तो ये पूरे का पूरा जो है ये इसे बर्फ ने लपेट रखा है। दिस एरिया इज इवन कोल्डर देन द आर्टिक विद द टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू अ लो एज -87 डिग्री। दिस एरिया इज इवन कोल्डर। ये आर्टिक से भी ज़्यादा ठंडा है।
और यहाँ पे टेम्परेचर कितना चला जाता है, ड्रॉप होके -87 डिग्री तक चला जाता है। आइसी विंड ब्लोज एट द स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर्स, और यहाँ पे बर्फानी हवाएं तकरीबन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ये बहुत तेज़ हवाएं होती हैं। डियर कैडेट्स, इसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। टुडे एंटार्क्टिका इज स्टिल अनइनहेबिटेड। यहाँ पे आज तक लोगों की आबादी नहीं हुई। तो फिर यहाँ पे कैसे लोग हैं? वेरियस कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशंस देयर वेयर साइंटिस्ट रिकॉर्डेड द क्लाइमेट कंडीशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। वेरियस मुख्तलिफ कंट्रीज, ममालिक, रिकॉर्ड द क्लाइमेट। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? स्टेशंस कायम किए हैं, सेटअप रिसर्च स्टेशंस, उन्होंने रिसर्च स्टेशन बनाए। वेयर साइंटिस्ट रिकॉर्ड द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट कंडीशन को, वो क्लाइमेट के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट, और वो कोशिश कर रहे हैं इस पुरस्रार जो आपके पास कॉन्टिनेंट है इसके बारे में मजीद जानने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पे मौसमियाती तब्दीलियों को रिकॉर्ड करके वो जानना चाहते हैं कि दुनिया के मौसम के ऊपर ये जो आपके पास अंटार्कटिका सर्कल है या अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट है, ये क्या असरात मुरतब कर रहा है। तो डियर कैडेट्स, आज का हमारा यही टॉपिक था। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो आपके पास आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो एक ही क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आपके पास व्हाट आर पोलर रीजन, तो पोलर रीजन की सबसे पहले जो येलो में आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी वो होगी। उसके बाद देयर आर टू टाइप ऑफ पोलर रीजन, आर्टिक एंड अंटार्कटिक, दो आ जाते हैं। फिर इसमें आपने अंटार्कटिक में या आर्टिक में, दोनों में अलग अलग इसके पीपल, इसका टेम्परेचर और इसके अलावा इसके एरियाज बताने हैं। आप सब हेडिंग बना सकते हैं। पहली हेडिंग में आप एरिया बता दें, दूसरी में आप इसकी एक लाइन टेम्परेचर की, और तीसरे में आप पीपल की लाइन जो है वो बता सकते हैं। डियर कैडेट्स, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने पूरा नहीं लिखना होता जब भी मैं आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ। और एक आखिर में इंपॉर्टेंट नोटिस वो ये है कि मैंने आपको फॉरेस्ट पढ़ाया, मैंने आपको डेजर्ट पढ़ाया, और उसके साथ साथ आज हमने पोलर रीजन पढ़ लिया। ये जो तीन रीजन हैं, फॉरेस्ट, आपके पास डेजर्ट और पोलर रीजन, इन तीन का इस जुम्मे को टेस्ट होगा। डियर कैडेट्स, मैं रिपीट करता चलूं कि आपके पास ये जो तीन टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, दो पिछले हफ्ते के लेक्चर और एक इस हफ्ते का ये जो लेक्चर है, जिसमें आपने पोलर रीजन पढ़ा, डेजर्ट और फॉरेस्ट, इन तीनों का एक छोटा सा टेस्ट होगा। आपके क्लास टाइम पे ही आपके गूगल क्लासरूम में आएगा, और वो आपने उधर ही फिर मुझे सबमिट कराना होगा। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।